इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे तुर्की जो है भारत से पार्ट्स खरीदता है, उन पार्ट्स से ड्रोन बनाता है और ये ड्रोन बना करके वो पाकिस्तान को देता है, और कैसे पाकिस्तान उन ड्रोन से भारत के अंदर हमले करता है और इसको सपोर्ट करता है तुर्की। मतलब भारत से सामान खरीदता है, पार्ट्स खरीदता है, उन पार्ट्स से ड्रोन अपना बनाता है, असेंबल करता है और पाकिस्तान को वो देता है भारत से लड़ने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की में क्या रक्षा संबंध बन रहे हैं, किस तरह से वो दोनों एक साथ मिल करके रिसर्च करके और ड्रोन बना रहे हैं, और खरीद किससे हैं पार्ट्स, पाकिस्तान सॉरी भारत से खरीद रहे हैं। ठीक है, और उससे जो है ये लोग भारत पे ही हमला कर रहे हैं। भारत से पार्ट्स खरीद कर ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए देता है तुर्की। ये तुर्की का राष्ट्रपति है। अब देखिए, एक हमने ये कटिंग लगाई है अखबार की जिसमें लिखा है तुर्की हेल्प पाक अटैक इंडिया। तुर्की ने पाकिस्तान को हेल्प किया अटैक करने के लिए इंडिया पे। 350 से ज्यादा ड्रोन्स जो है वो दिए मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, लेकिन भारत की मिलिट्री ने ये जो ड्रोन है इसको मार गिराया है। ठीक है, और कैसे पकड़ में आया कि ये तुर्की का ड्रोन है ये समझेंगे। आप देखिए, ये इंडिया है, इंडिया से तुर्की अपने वहां पार्ट्स खरीदता है। ठीक है, फिर यहां असेंबल करता है, ड्रोन बनाता है और वो फिर देता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को फिर कैसे प्रेरित करता है, और पाकिस्तान है भी, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जो है भारत पे सीमा के इस पार उन्हीं ड्रोन से हमला करके आम नागरिकों को घायल करता है, मारता है, इस तरह की हरकतें करता है। आगे देखिए, 22 अप्रैल को भारत पे हुए आतंकी हमले का बदला जब भारत ने लिया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करके उसके बाद बौखला करके पाकिस्तान ने भारत के अन्य कई जगह कई शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करना शुरू किया। उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान से 300 से 400 टर्किश ड्रोन जो है वो बृहस्पतिवार की रात में भारत के 36 शहरों, कहां से, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के 36 शहरों के ऊपर दागे गए। श्रीनगर से जैसलमेर, पठानकोट तक दागे गए। कहां से, पाकिस्तान की तरफ से। और ये 300 से 400 टर्कीज मतलब तुर्की के बने हुए ड्रोन थे जो तुर्की ने पाकिस्तान को दिया था। ये देखिए कुछ एक, ये तो एक तस्वीर है, इंटरनेट पे खंगालेंगे तो कई सारी तस्वीर आपको मिलेगी। ये एक तस्वीर है उस टर्किश ड्रोन की जिसको भारत ने मारकर गिरा दिया है। ऐसे सारे ड्रोन मार करके भारत की डिफेंस सिस्टम के द्वारा गिराए गए हैं, उसकी ये फोटो आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो है ये कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि टर्किश ड्रोन है ये। बकायदा 300 से 400 टर्किश ड्रोन जो है पाक लास्ट नाइट टारगेट किया इंडिया में, सरकार का कहना है। ठीक है, इस तरह की उस समय बहुत ज्यादा जो तस्वीरें थी वो आ रही थी। अब आगे देखते हैं कि देखिए ये सारे वो टर्किश ड्रोन हैं जो पाकिस्तान को दिया था तुर्की ने। ठीक है, ये है एसगार्ड सोनगर जिसको भारत पर लगातार जो है पाकिस्तान दाग रहा था, बंच में भेज रहा था। ये वो ड्रोन है, ये इसका डायमेंशन लिखा है, मतलब ये कितना लंबा चौड़ा है और इसका विंग स्पैन कितना है। ठीक है, ये वो ड्रोन है जो भारत को भेज रहा था। इसके बाद बायराक्टर TB2 है, इसके बाद बायराक्टर अकिंसी है, इसके बाद तायानका है। ये सारे जो हैं ड्रोन जो है वो तुर्की के ड्रोन है और इनको बनाने के लिए भारत से पार्ट्स लिया है तुर्की। आगे हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। ये ड्रोन लगातार 27 घंटे तक उड़ सकता है, 222 किलोमीटर तक जा सकता है। इस तरह से ये सारी खूबियां हैं, इनकी खूबियों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो तुर्की की तरफ किस तरह से सूटअप हो गया कोविड के बाद से। कोविड के पहले 2016, 17, 18, 19, 2020, 21 में लगभग लमसम जो एक्सपोर्ट था वो 4,627 मिलियन डॉलर का था। मतलब भारत इतना जो है वो एक्सपोर्ट करता था तुर्की में। लेकिन 22-23 में 9,610 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया में, और उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वो है एल्यूमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब एल्यूमिनियम और उससे बनी हुई चीजें। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये 24-25 का जो आंकड़ा है ये अभी तक जो है ये फरवरी से अप्रैल तक का आंकड़ा, ये पूरा आंकड़ा नहीं है। 24 से 25 का अभी आंकड़ा आया नहीं है। इसके बाद देखिए ऑटो कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, 420 मिलियन डॉलर का। टेलीकॉम, इसके बाद एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स, एयरक्राफ्ट और उसको बनाने के पार्ट्स। आगे समझेंगे कि टर्की ने इन सब पार्ट्स को भारत से क्या कह के मंगाया अपने पास और किस काम के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह से झूठ बोला गया। 311, 287 टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स मंगाए गए 287 मिलियन डॉलर के। आयरन एंड स्टील्स 254 मिलियन डॉलर्स के। इसके बाद आईसी इंजीनियरिंग एंड पार्ट्स 157, आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप्स और उनके पार्ट 157 मिलियन डॉलर। 282
मिलियन डॉलर्स के फैब्रिक्स, और ये सारी चीजें जो भारत से मंगाई गई हैं। देखिए 2021 में 8,716 मिलियन डॉलर भारत ने निर्यात कर दिया, तुर्की को भेज दिया। 22-23 में 9,609 मिलियन डॉलर जो है वो तुर्की ने भारत से खरीदा, इतने का सामान। और 23-24 का आंकड़ा है 6,650, जो कि आंकड़ा अप्रैल से फरवरी तक का है। और ये सारा जो इंपोर्ट किया हुआ चीज है, भारत से खरीदा हुआ चीज है, ये तुर्की इस्तेमाल करता है यूएवी, जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये एक फोटो दिखा रहा है कि ये सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इनको जो है तुर्की भारत से खरीद करके बनाता है। अब आगे देखिए, इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स टू टर्की इंक्लूड्स कंपोनेंट्स क्रिटिकल फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब भारत से कंपोनेंट्स जो भेजे जा रहे हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या है? बैटरी है, रिसीवर है, वीडियो ट्रांसमीटर है, फ्लाइट कंट्रोलर है, कैमरा है, प्रोपेलर है, मोटर है, फ्रेम है, ये कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है, एंटीना है। ये सारी चीजें भारत से टर्की खरीद रहा है, आज तक खरीदता आया है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये चीजें खरीद करके टर्की जो है वो उसको ड्रोन बना रहा है। और ये सारी चीजें डुअल यूज के लिए हैं, आगे ये चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। इन उपकरणों की श्रेणियों को देखने पर स्पष्ट होता है ये डुअल यूज के लिए है। डुअल यूज मतलब कि अब जैसे किसी ने रिसीवर खरीदा तो ये रिसीवर ड्रोन में भी लग सकता है और किसी सिविल वर्क में भी लग सकता है, जैसे कि बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल हो सकता है, अदर चीज में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से कैमरा, फ्लाइट कंट्रोलर, कैमरा भी अलग अलग इक्विपमेंट्स में यूज हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि मिलिट्री कंपोनेंट में आता है। तो इन चीजों को जो टर्की है वो सिविल यूज के लिए खरीदता है, और इसका यूज जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, जैसे ड्रोन और मिसाइल्स बनाने के लिए वो यूज करता है। बट खरीदता किस लिए है? क्योंकि ये डुअल यूज में आती है, मिलिट्री सौदे में आती ही नहीं है, ये सिविल कंपोनेंट्स हैं। इन सबको खरीद के वो ड्रोन बनाता है, ठीक है। और वो ड्रोन किसको देता है? पाकिस्तान को। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जैसे माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर, ये सारी मिसाइल गाइडेंस, मिसाइल को या ड्रोन को गाइड करने के लिए, यूएवी को गाइड करने, नेविगेशन के लिए उपयोग की जाती हैं। जीपीएस मॉड्यूल, कम्युनिकेशन चिप्स, ड्रोन और सैनिक संचार प्रणाली के इस्तेमाल के लिए ये चीजें की जाती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण, सेंसर, रडार मॉड्यूल, ये सारी किसको होती हैं? ये ट्रैक करने के लिए कि ड्रोन कहाँ से जा रहा है। ये सारी चीजें भारत से खरीदी जा रही थी टर्की द्वारा। बैटरी और पावर सिस्टम, भारत जो है लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ से वो लिथियम बैटरीज को खरीद रहा है। उन बैटरीज को खरीद करके वो ड्रोन्स में इस्तेमाल कर रहा है, और वो ड्रोन्स पाकिस्तान को दे रहा है, और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो है उन ड्रोन्स को यूज कर रहा है और उसको उकसा रहा है टर्की। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, सीएनसी पार्ट्स, एल्यूमिनियम बॉक्स फ्रेम, एल्यूमिनियम बॉक्स जो एल्यूमिनियम फ्रेम यूज कर रहा है। एल्यूमिनियम का कितना बड़ा, सबसे ज्यादा टर्की ने एल्यूमिनियम ही खरीदा है भारत से। हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं यहाँ पर कि भारत से एल्यूमिनियम 681 मिलियन डॉलर का खरीदा गया है, ठीक है। ये 2025 में, 2025 अभी चल रहा, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का काम क्या होता है? मिसाइल्स और ड्रोन्स के फ्रेम बन सकते हैं उससे। देखिए ये सब टैंक की बॉडी पार्ट्स, ड्रोन फ्रेम, गन माउंट, मिसाइल लॉन्चर स्ट्रक्चर के इस्तेमाल में हो सकता है। तुर्की भारत से भारी मात्रा में एल्यूमिनियम, कास्ट मेटल और इंजीनियरिंग गुड्स खरीद रहा है। इसके बाद नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, लेंस असेंबली। नाइट विजन कैमरा किस लिए होता है? ड्रोन अगर चल रही है तो नाइट विजन कैमरा है, तो जो ऑपरेटर है वो देख सकता है कि अंधेरे में भी क्या है, कोई है कि नहीं है। इसके बाद थर्मल इमेजिंग कैमरा, अगर कहीं हीट है, जैसे अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई जानवर है, तो उनसे बॉडी से हीट निकलती है, तो हीट को जो है ये कैमरा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम जो है पकड़ लेता है, उससे एक इमेज बन जाती है उस हीट के अकॉर्डिंग, तो पता चल जाता है कि वो इंसान है, जानवर है या क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। भारत की कई कंपनियां जैसे टॉम्बो इमेजिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो है ये सारे ये बनाती हैं और जो है एक्सपोर्ट करती हैं टर्की को, ठीक है। इसके बाद भारत सॉफ्टवेयर के नाम पे भारत से बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। भारत सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा निर्यात करता है, भारत से टर्की सॉफ्टवेयर भी लेता है। आगे ये माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर, ड्रोन्स, इन मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी भारत से जा रहा है। जीपीएस मॉड्यूल, कम्युनिकेशन चिप्स, कि अगर ड्रोन से जा रहा है, ड्रोन से हम जो गाइड दे रहे हैं या इमेज ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशंस में आ रही हैं। हम जो गाइडेंस दे रहे हैं कि ड्रोन दाएं जाए, बाएं जाए, ऊपर नीचे, और ड्रोन जो इमेज देता है हमें, वो सारी कम्युनिकेशन चिप्स के थ्रू होती हैं। ये सारा चीज़ भारत से जा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ये सारी भारत से जा रही हैं। बैटरीज और पावर हाउस, जैसे मैंने बताया, लिथियम बैटरी भारत से वो इंपोर्ट कर रहा है और उनको ड्रोन में इस्तेमाल कर रहा है।
ये बायरैक्टर TB2 और बायरैक्टर आकांक्षी और जितने हमने दिखाया, ये जो कंपनी है ये बेकार कंपनी है, टर्की की है और यही इसको बना रही है। और ये जो इस्तेमाल कर रही है वो जो बाहर से पार्ट्स मंगाए जा रहा है जैसे भारत से, उन पार्ट्स को इस्तेमाल करके ये बना रही है। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे किस तरह से तुर्की और पाकिस्तान में रक्षा सहयोग हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के बायरैक्टर TB2 और बायरैक्टर आकांक्षी ड्रोन जो है वो खरीदा है किससे? तुर्की से। और इन ड्रोनों की ये रिपोर्ट है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका कहना है कि इसने 2021 में 3 ड्रोन खरीदे पाकिस्तान ने और TB2 ड्रोन, और 2022 में एक पूरा बैच तुर्की से ऑर्डर कर दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इनका रिकॉर्ड रखता है कि हथियारों का पूरी दुनिया में क्या ट्रेड हो रहा है, ठीक है, कौन से देश कितना हथियार किस देश से खरीद रहे हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड ये रखता है और उसमें एनालिसिस करता है कि जो विश्व में है शांति कितनी है, क्योंकि हथियार अगर ज़्यादा खरीद बिक्री होगी तो विश्व में शांति कम होगी। ये इसका सिप्री का ये रिपोर्ट है, इसका काम है ये। आगे देखते हैं। अगस्त 2021 में तुर्की की TAI टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान की नासकॉम के बीच लंबी उड़ान क्षमता वाले ड्रोन के घटकों के निर्माण का समझौता हुआ है। 2023 में पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के दौरान बाइकार कंपनी ने R&D सहयोग समझौता किया। ये हमने बाइकार कंपनी का जब वेबसाइट खोला तो ये फ्रंट पेज पर निकला, हमने अबाउट उसमें, तो 1986 में बाइकार कंपनी बनी है। कहाँ पर? टर्की में। ये टर्की की एस्टेब्लिश कंपनी है, टर्की की एक प्राइवेट कंपनी है जो ये सारे ड्रोन बनाती है। ये ड्रोन जो है ये बायरैक्टर TB2 आपको नजर आ रहा है, यही ड्रोन है ये बायरैक्टर TB2 जो ये लोग खड़े हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये बाइकार कंपनी और पाकिस्तान की ये जो है नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ये मिल करके इन ड्रोन्स को बनाएंगी। और बनाएंगी कैसे? टर्की भारत से इन पार्ट्स को खरीदेगा और इसके बाद ये दोनों मिल करके बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगी भारत के खिलाफ। इन समझौतों के तहत तुर्की ने पाकिस्तान को अपने उन्नत ड्रोन TBT2 के अलावा आकांक्षी भी दिया, सप्लाई किया है। अन्य रक्षा परियोजनाओं में भी दोनों ने सहयोग दिया है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से तुर्की भारत से उन कंपोनेंट्स को खरीदता है सिविल वर्क्स के नाम से, सिविल यूज के नाम से, और उसको यूज करता है मिलिट्री वेपन बनाने के लिए, ड्रोन्स को बनाने के लिए। तो ये चीज जो है ये काफी सतर्क करने वाली चीज है। और ये पोल खुला है अभी, जब 22 अप्रैल के बाद से भारत और पाकिस्तान का ये वॉर हुआ है, उसमें अगर नहीं होता तो ना जाने ये दोनों देश भारत से ही सामान खरीद के भारत से ही लड़ने के लिए कौन कौन से हथियार बना करके और हमारे आपके घरों को बर्बाद करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बनाया जाए और आपको बताया जाए। आपको क्या लगा, क्या समझ में आया, वो कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। और ये भी लिख करके बताइएगा कि क्या भारत को टर्की से आगे और इस तरह से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें लिख करके बताइएगा। और भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि इन जो डुअल यूज, जो मैंने ये बताया डुअल यूज, जैसे ये सारे प्रोडक्ट डुअल यूज हैं, ये मिलिट्री वेपन में भी यूज हो सकते हैं और अदर सिविल वर्क्स में भी यूज हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आपको जो समझ में आया लिख करके बताइएगा। और हम भारत एक नई सोच के लोग अब क्या कर रहे हैं, अब एक एक कमेंट्स को पढ़ के उसके जवाब को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आपका सवाल हो वो कमेंट में जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।